नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री राम की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाएगी और आपको यह समझाएगी कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए जय श्री राम बोलते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अयोध्या का राजमहल सुनहरी धूप में नहा रहा था। राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता थी। उसी समय प्रवेश करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके चेहरे पर वही दिव्य, शांत और सौम्य मुस्कान जिसे देखकर हर किसी का मन शांत हो जाता था। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे और महल की हवा में जैसे आशीर्वाद सी सुगंध भर गई थी। उसी दिन अचानक एक निर्णय ने पूरी अयोध्या का भविष्य बदल दिया। कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे, भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास भेजना। दशरथ ने यह सुनकर जैसे अपनी सांसें खो दी। एक तरफ राज्य का वचन, दूसरी तरफ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम। उन्होंने राम को बुलाया। उनकी आंखें भरी थी, आवाज कांप रही थी। राम कमरे में प्रवेश करते हैं। दशरथ रोते हुए कहते हैं, राम, मुझसे भूल हो गई। मैंने कैकेयी को वचन दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें वनवास नहीं दे सकता। राम मुस्कुराते हैं, हल्के से हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री, आपके वचन को निभाने में यदि मेरा जीवन भी चला जाए तो वह भी मुझे स्वीकार है। वचन की रक्षा ही पुत्र का पहला धर्म है। लक्ष्मण क्रोधित होकर तलवार उठा लेते हैं। भैया, यह अन्याय है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण, जिस घर में क्रोध जीत जाए और वचन हार जाए, वहां धर्म नहीं टिकता। हमारे त्याग में ही हमारे जीवन का अर्थ छिपा है। लक्ष्मण की आंखें भर आई। जब सीता को वनवास का पता चला तो उन्होंने बिना देर किए कहा, जहाँ राम नहीं वहाँ सीता नहीं। वन कठिन हो सकता है, लेकिन आपके बिना मेरा जीवन उससे भी कठिन है। राम ने समझाया, जनक नंदिनी, वन का मार्ग कठिन है, आप राजकुमारी हैं। सीता मुस्कुराई, सुख के समय साथ चलना प्रेम नहीं, कठिनाई में साथ चलना ही धर्म है। राम चुप हो गए, क्योंकि सीता की आंखों में सच्चा निश्चय चमक रहा था। जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकल रहे थे, पूरा नगर उमड़ आया। बच्चे रो रहे थे, वृद्ध कांप रहे थे और स्त्रियां हाथ जोड़कर खड़ी थीं। राम उन्हें रोकते हुए बोले, प्रिय अयोध्या वासियों, आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा राज्याभिषेक है। आज मैं वन जा रहा हूँ, लेकिन आपके हृदय में वास ही मेरा सचमुच का राज सिंहासन है। सबकी आंखों में आंसू थे। घना जंगल, चांदनी रात और एक छोटी सी झोपड़ी। लक्ष्मण बोले, भैया, आप राजा थे और आज मिट्टी पर सो रहे हैं। राम शांत स्वर में बोले, लक्ष्मण, सिंहासन पर बैठकर जो विनम्र न रह पाए वह राजा नहीं, दंभ का दास है। और जो मिट्टी पर सोकर भी मुस्कुरा सके वह जीवन का सच्चा विजेता है। इन शब्दों में न सिर्फ लक्ष्मण बल्कि हर सुनने वाले के दिल में गहरी छाप छोड़ दी। इन 14 वर्षों के वनवास में राम ने कठिन रास्ते देखे, राक्षसों से युद्ध किया, सीता का विरह सहा, रावण जैसे
महाशक्तिशाली दैत्य से सामना किया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनका धैर्य, उनकी विनम्रता और उनका धर्म। राम हमेशा कहते, धर्म का दीपक अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। रावण का अंत हुआ, लंका जीत ली गई, सबने राम की जय जयकार की। लेकिन क्या राम अभिमानी हुए? नहीं, उन्होंने कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह सत्य, धैर्य और धर्म की विजय है। दोस्तों, भगवान राम की कहानी हमें सिखाती है, त्याग का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा महान होता है। कठिनाइयाँ जीवन की परीक्षा होती है और धैर्य और धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम, और ऐसे ही भावनात्मक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।